अब ऐसा था कि परी को दिखने भी लगे थे वो सब लोग, जैसे कि परी अपने बेडरूम में है तो उसके बाहर से, उसके बेडरूम से बाहर वाला वॉशरूम दिखता था, तो उसको दिखते थे कि वो लोग उधर खड़े हैं, ये खड़े हैं, तो परी काइंड ऑफ उधर पागल सी होने लगी थी। Hello guys, welcome to my channel. So if you guys are into horror stuff and all, so you guys can subscribe. I post horror videos. Basically I love horror things. आज मेरे को शायद मार पड़ी है इसलिए मेरा मुंह ऐसा बना हुआ है। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो ये इंसिडेंट है राजस्थान कोटा का। परी ने अभी अपना 10th अच्छे से पास करा था, मतलब उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे और वो 10th से निकल के 11th में आई थी। तो उसके पापा का इसी साल ट्रांसफ़र हुआ था, तो ये लोग राजस्थान कोटा में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें एक फ़्लैट अलॉट हुआ था, 2 BHK फ्लैट। इसमें एक किंग साइज़ बेडरूम था और एक उससे थोड़ा सा छोटा बेडरूम था, एक वॉशरूम था और एक किचन, एक हॉल, बस इतना इनका फ्लैट था। परी के फैमिली में बस 3 ही मेंबर्स थे, परी, उसकी मम्मी और उसके पापा। एक ही बहुत ही छोटा सा प्यारा सा परिवार था इनका। परी अभी 11th क्लास में आई थी, उसके नेक्स्ट ईयर 12th के बोर्ड्स थे, तो परी को ऐसा था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसको बहुत ही अच्छा स्कोर करना था अपने 12th के बोर्ड्स में। तो अभी से वो अपने 11th की प्रेप स्टार्ट कर दी थी, तो वो लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो उसके मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि अच्छा है कोई नहीं, पढ़ी तो रही है, तो उसके मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी लेट तक पढ़ती थी। तो ऐसे ही 2-4 दिन चला। फिर एक दिन परी को अपने कबर्ड में से कुछ आवाज़ आई, जैसे कि कुछ हिल रहा है उसके अंदर। तो परी ने एक बार इग्नोर करा कि कोई नहीं, मेरा वहम होगा। ऐसे ही रात के 3 बजे परी पढ़ रही थी उस दिन, तो उसको लगा उसका वहम होगा शायद से, तो उसने इग्नोर करा। तो सेकंड टाइम भी आवाज़ आई, जैसे उसकी कबर्ड के अंदर कुछ तो हिल रहा है, कुछ तो है उसके अंदर। तो परी जैसे अपनी चेयर को पीछे करके खड़ी हुई, तो एकदम से तभी उसके रूम की पूरी लाइट बंद हो गई, मतलब उसके घर की लाइट चली गई थी। तो परी इस मोमेंट तक डरी नहीं थी क्योंकि उसके न्यू फ्लैट में लाइट आती जाती रहती थी, तो परी डरी नहीं थी। फिर परी खड़ी हुई है, तो उसने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली, तो वो जाके देखती है कबर्ड में। तो उसमें वो देखती है कि उसके ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि अभी इतने रखे भी नहीं थे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि ऐसी कोई नहीं, चूहा वगैरह होगा, तो उसने इग्नोर करा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, उसके कबर्ड से आवाज़ आने लगी, तो उसको, वो भी यूज्ड टू हो चुकी थी इसकी कि हाँ भाई ठीक है चूहा होगा। तो उसने एक दिन अपनी यही बात अपनी मदर के साथ डिस्कस करी कि क्या सीन है यार, मेरा मम्मी, मेरा मतलब मेरे को ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में, तो इन चूहों का कुछ करो। तो उसकी मम्मी ने उसको रिप्लाई करा, कौन सी चूहा है भाई, तो हम जब घर पे आए थे तो हमने इसका डीप क्लीनिंग वगैरह करा दी थी, इधर कोई चूहे नहीं है, वैसे भी हम 4th फ्लोर पे रह रहे हैं, तो इधर चूहों का तो नामो निशान नहीं है कुछ। तो परी बोलती है कि कोई नहीं, आ गए होंगे शायद इधर उधर वाले फ्लैट से, तो इनको दिखा देना। तो उसकी मम्मी को भी लगता है कोई नहीं, क्या पता आ गए हो। पर ऐसा था कि उसको चूहे आज तक कभी दिखे नहीं थे कि अपने रूम में या हॉल में या किचन वगैरह में, तो कहीं पे भी ऐसे चूहे दिखे नहीं थे कि उसने आई विटनेस करा हो कि हाँ चूहे ही हैं। तो उसने बस अपने माइंड को बोल दिया था कि हाँ चूहे हैं, तो बस चूहे हैं। तो अब कुछ दिन निकले, अब परी के स्कूल भी खुल चुके थे, तो परी अब स्कूल जाने लगी थी। तो परी एक दिन स्कूल से आके देखती है कि उसकी कबर्ड्स वगैरह, उसकी ड्रॉर्स वगैरह उसके रूम की खुली हुई हैं, तो उसने ऐसे बंद करी और इग्नोर कर। तो एक दिन हुआ ये चीज़, तो फिर 2 दिन हुई, 3 दिन हुई। जब उसके साथ 3 दिन रेगुलरली ये चीज़ हुई, तो उसने जाके अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी क्या करते हो आप मेरे कमरे में, मतलब कि अगर आपको कुछ चाहिए तो निकाल के ड्रॉर्स बंद भी तो कर दिया करो। तो उसकी मम्मी ने कहा भाई मेरे को अपना बहुत काम है किचन का, सफाई वगैरह का, तो मैं तो तेरे रूम में एंटर ही नहीं करती। तो उसको तब थोड़ा सा लगा कि क्या बोल रहे हो आप, मेरी सारी ड्रॉर्स खुली पड़ी थी, मेरा कबर्ड खुला पड़ा था ये। तो उसकी मम्मी बोलती है तू पागल हो गई है, तू खुद ही भूल गई होगी, तेरे माइंड में नहीं होगा कि जब तू स्कूल जा रही होगी तेरे माइंड से निकल गया होगा, तू खुद ही खोल के चली गई होगी जल्दबाजी में। तो परी के साथ ये इंसिडेंट भी होने लगा। इस इंसिडेंट से परी डर चुकी थी। तो इतना ही नहीं, परी के साथ ऐसा भी होने लगा था कि अब जैसे वो स्कूल से आ रही है, तो उसने जैसे अपना टॉवल इधर रखा है, तो उसको बेड पे मिल रहा है, बेड पे रखा है तो चेयर पे पड़ा मिल रहा है, तो उसका सामान भी इधर उधर होने लगा। परी फिर ज़्यादा डर गई इन सब चीज़ों से, तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि प्लीज़ मेरे से रूम एक्सचेंज कर लो, कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस रूम में। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी तो शिफ्ट करा है, रुक जा। तो बेसिकली अभी उसके घर वालों को आलस आया था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ट्राई कर, इतना कुछ नहीं है कि तेरे दिमाग में वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एक रात की बात है, परी अपना 8-9 बजे खाना खा के अपने रूम में आके थोड़ा रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी। तो एकदम से वो रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो उसके पापा आए उसके गेट पर, तगड़ी तगड़ी नॉकिंग करने लगे कि खोल परी खोल। तो वो पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, पर उसके पापा ने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो डायरेक्टली उसका रूम चेक करने लगे, जैसे ही उसके पापा कुछ ढूंढ रहे थे।
परी पूछती है कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते, वो अपना चेक वेक करके वो जो भी ढूंढ रहे थे उसको उनको मिला नहीं और तो वो चले गए। ये इंसिडेंट हुआ। उसके 2-4 दिन बाद सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ। उसके पापा आए, नॉक करा और वापस से वो कुछ ढूंढने लगे परी के रूम में। तो वो पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ। परी को इस बार बहुत वियर्ड लगा। तो नेक्स्ट डे परी अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या हुआ, पापा ऐसे क्या ढूंढ रहे थे रात में। तो मम्मी उसको बोलती है कि परी हमें घर में से ना तेरे रूम के साइड से थोड़ी स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी कि तो हमें तेरे पे शक गया कि शायद तू कुछ कर रही है। तो परी को बुरा तो लगा कि आप लोग मेरे पे कैसे डाल सकते हो ये सब चीजें, मैं स्मोकिंग थोड़ी करती हूँ ये सब। पर परी कहीं ना कहीं इससे एग्री कर रही थी कि उसको भी बहुत स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी अपने ही घर से, पर उसको ये नहीं था कि उसके रूम से आ रही, उसको अपने घर से स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी। परी को अपने कमरे में डर लगने लगा था। अब परी लेट नाइट तक स्टडी नहीं करती थी, उसने बंद कर दिया था पढ़ना रात रात भर। अब वो जल्दी उठ के पढ़ने लगी थी कि उसको रात में अपने कमरे में डर लगता था। फिर भी उसको रात में लेट नींद आती थी, तो वो देखती थी कि उसको लगता था हर टाइम पे कि उसके रूम में कोई है, उसको घूर रहा है। तो अब परी सहमी सहमी रहने लगी थी। उसने अपने मम्मी पापा से भी बोलना बंद कर दिया और वो सब इंसिडेंट्स परी के साथ चल ही रहे थे। तो ऐसी अब 1 साल होने को आया। अब परी का 11th का रिजल्ट आया और वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही मतलब परी कहाँ एक टॉपर लड़की, अब उसके कहाँ 30-40% आए। तो उसके मम्मी पापा उससे बहुत ही डिसअपॉइंट थे, बहुत ही मतलब कि बहुत गंदे डिसअपॉइंट थे। रिजल्ट से पहले ही परी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, मतलब कि परी अपने फाइनल्स में पढ़ ही नहीं पाई थी बेसिकली, और इस वजह से उसका रिजल्ट भी ख़राब था। ये सब चीज़ें थी तो उसके मम्मी पापा को भी लगा अब थोड़ा कि दिखा देना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। तो परी की मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनको उन्होंने ट्राई करा कॉन्टैक्ट करने का, पर वो राजस्थान से नहीं थी। तो 4-5 दिन बाद वो घर पे आए, उन्होंने अपना करा जो भी उनको करना था। फिर तब वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में एक आत्मा नहीं है, तुम्हारे घर में 3-3 आत्माएं हैं, और जो इनमें से 3 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आत्मा है वो तुम्हारे कोई घर की आत्मा है। तो वो बताते हैं कि परी के दादाजी की आत्मा इस घर में ही है, अभी तक वो गए नहीं है छोड़ के, ना उन्हें अभी मुक्ति मिली है। तो वो बोलते हैं कि तुमने अभी तक उनके लास्ट राइट अच्छे से किए नहीं है। तो तभी परी की मम्मी बोलती है कि हाँ उनकी अस्थियां भी रखी हैं, हमें टाइम नहीं मिला था गंगा जी जाने का, तो इसलिए अभी घर पे ही रखी हैं। तो बोलती हैं तो सबसे पहले तो तुम उनकी अस्थियां जाके गंगा जी के पास जाके देख के आओ, कि सबसे पहले तो वही काम करो, बाद में कुछ और काम करना। तो फिर वो आंटी बताना शुरू करती हैं कि जो बाकी की 2 आत्माएं हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जो आपसे पहले यहाँ पे रहा करते थे। तो वो एक फादर एंड डॉटर की आत्मा है। बच्ची छोटी थी 5-6 साल की। उसके फादर जो थे वो ड्रिंक अडिक्टेड थे, तो वो पी पू के उसको मारते थे अपनी बच्ची को। तो जो उनकी बच्ची थी वो कबर्ड में छिप जाया करती थी उनसे बचने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन उसके पापा बहुत पी के आए थे और उन्होंने अपनी बच्ची को गोली मार दी थी। उसके बाद उन्होंने भी सुसाइड कर दिया था उधर ही इसी फ्लैट में, और परी के रूम में, वही उनका रूम था, परी वाला रूम। बेसिकली पास्ट स्टोरी ये थी उस फ्लैट की कि वो फादर बहुत ही ड्रिंक करा करते थे और वो अपनी बच्ची को मारते थे, तो वो उनसे छिपने के लिए कबर्ड वगैरह में छिप जाया करती थी। तो रात रात भर परी को आवाज़ें आती थी कबर्ड की, तो वो उसी से रिलेटेड था। तो वो आंटी उसका सोल्यूशन करती हैं। तो आंटी बोलती हैं कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, अभी आप पूजा पाठ करिए इस घर में, मैं 2 दिन बाद आऊँगी और मैं इधर हवन करूँगी पूरा अच्छे से, तो आपका फ्लैट पूरा सही हो जाएगा। 2 दिन बाद वो आंटी आई, उन्होंने हवन करा सब अच्छे से, हवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो आंटी की पूजा पूरी हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आपका घर पूरा प्योर है, अब इसको मैंने बांध दिया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सही हो गया मतलब आपका घर। तो ऐसी फिर वो आंटी चली गई। फिर 1-2 दिन निकले तो एक पेंटिंग थी बहुत बड़ी जो कि उसी घर की थी, ऑलरेडी उसी फ्लैट में थी। तो वो पेंटिंग एक दिन परी के पापा के कंधे पे गिर गई, तो उनका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया। पर वो पेंटिंग ऐसी जगह थी कि उसका गिरने का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब वो खुद से गिर ही नहीं सकती, तो अच्छे से पूरी दीवार पे थी, मतलब टंग रही थी, उसको पूरा बांध बूंद के रखा था कि वो गिर तो सकती नहीं थी। वो कुछ चोट भी ऐसे लगी जैसे उसको किसी ने जानबूझ के गिराया और उनके हाथ पे पूरा फ्रैक्चर आ गया। तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया और फिर जो परी की मम्मी थी उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसे भी हुआ है। उसके बाद तो परी की मम्मी की फ्रेंड आई वापस देखने घर पे कि क्या सीन है क्या नहीं। तो वो बोलती हैं कि वो आत्माएं अभी भी इसी घर में है, वो इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बेटर रहेगा अगर आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट ही कर लो ये वाला घर। तो परी की मम्मी ने अपनी फ्रेंड को भेज दिया कि ठीक है अपन शिफ्ट कर लेंगे, कोई नहीं आप जाओ। पर बैक इन द माइंड परी की मम्मी की यही था कि अभी भी घर सही हो जाए, कि शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ही झंझट थी उसमें। तो परी की मम्मी ने एक बाबा को कांटेक्ट करा, उनको बुलाया, वो काइंड ढोंगी बाबा ही थे। उन्होंने तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पे आत्मा नहीं है, यहाँ पे आपके पित्र हैं जो कि आपसे रूसे हुए हैं, बस इसलिए उन्होंने आपके हस्बैंड के हाथ पे चोट मार दी। तो ये बात बहुत ही अटपटी सी लगी परी की मम्मी को कि ऐसा सब तो नहीं हो सकता कि आपके पित्र आपको चोट मारेंगे, और वो बहुत ही भारी पैसों की डिमांड भी करते हैं कि आप मेरे को दो पैसे इतने तो मैं आपका सब सही कर दूंगा, आपका पितृदोष वगैरह, और आपका सही हो जाएगा, मतलब आप फिर रह सकोगे इसी घर पे। तो परी की मम्मी उन्हें मना कर देती हैं और बोलती हैं कि आप जाओ, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं खुद से।
तो ये लोग शिफ्ट नहीं करते, ये लोग बस रह रहे थे। अब परी भी अपने रूम से अपने मम्मी पापा के रूम में शिफ्ट कर चुकी थी। ये दोनों एक ही रूम में सो रहे थे, एक ही रूम में थे। वो वाला रूम इन्होंने लॉक ही कर दिया। तो अब परी को स्टोरी पता चल चुकी थी कि क्या सीन है इधर। तो परी को वही सब चीज़ों के सपने आने लगे थे, उसको सब इंसिडेंट्स दिखने लगे थे कि कैसे उसने अपने बच्चे को मारा और कैसे उसको मारते थे, कैसे वो छिपती थी, उसको सब पता था। अब ऐसा था कि परी को दिखने भी लगे थे वो सब लोग। जैसे कि परी अपने बेडरूम में है तो उसके बाहर से, उसके बेडरूम से बाहर वाला वॉशरूम दिखता था, तो उसको दिखते थे कि वो लोग उधर खड़े हैं, ये खड़े हैं। तो परी काइंड ऑफ उधर पागल सी होने लगी थी। तो अब उसके मम्मी पापा ने भी रिस्क नहीं लिया ज़्यादा जान का, क्योंकि परी की बहुत एक्सट्रीमली तबीयत खराब रहने लगी थी। उधर उसके सपने आ रहे थे, उसको बच्चे दिख रहे थे, उसको उसके पापा दिख रहे थे जो वहाँ पे थे, उसको आत्माएं दिख रही थी। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड करा और उन लोगों ने उधर से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उधर वो लोग बहुत ही, सब लोग की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब हो रही थी उधर। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद से तो उनके साथ उधर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करा लिया था, उधर सब सही था। यही था परी का रियल इंसिडेंट। और अगर आप लोगों को भी किसी को अपना रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करना हो तो मेरी ईमेल आ रही होगी, आप लोग शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।